नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। अररिया में अज्ञात बीमारी का कहर, 3 बच्चों समेत 5 की हुई मौत। गांव में मचा कोहराम। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच हेतु पहुंची गांव। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के मझुआ पूर्व पंचायत के वार्ड संख्या 11 में अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से कोहराम मच गया है। मालूम हो कि बीते 24 घंटे में 3 बच्चे समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक बच्चे की पहचान अंकुश कुमार 3 माह, पिता नंद कुमार ऋषिदेव, माता पूजा देवी, गौरी कुमारी 8 वर्ष, पिता मन्नू ऋषिदेव, माता ममता देवी शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि बच्चे को पहले बुखार आता है, फिर शरीर में ऐंठन आती है, बच्चा चमकने लगता है, फिर बच्चा दम तोड़ देता है। वहीं 2 बच्चे बीमार हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद अररिया सिविल सर्जन डॉक्टर के कश्यप गाँव पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 5 लोगों की मौत हुई है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सी बीमारी है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये चमकी बुखार जैसा प्रतीत हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें, फॉलो करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। द वायरल न्यूज़ 974 लेकर आएंगे हमेशा आपके लिए कुछ खास। सड़क से शहर तक हर छोटे बड़े जीवनी स्तर का जमीन से जुड़े मामले से हमेशा आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। बीमारी के लक्षण से प्रतीत होता है कि ये बीमारी इंसेफेलाइटिस है। इंसेफेलाइटिस का कारण एग्जैक्ट क्या है, उसके लिए बच्चों के रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाएगा, जिसको हम लोग CSF कहते हैं, और वो लंबर पंक्चर के ज़रिया उसको निकाला जाता है और उस पानी का जांच होगा। जांच के बाद एग्जैक्ट जो कारण है उसका पता चल पाएगा कि वो उस पानी में कारण रहता है, वो बैक्टीरिया था कि वायरस था कि कोई टॉक्सिन था कि क्या था। एग्जैक्ट जानकारी लंबर पंक्चर के बाद जब CSF का जांच हो जाएगा तब पता चलेगा। अच्छा सर, क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ के जो भी ग्रामीण है सर? बिल्कुल, मैं सभी ग्रामीणों से अपील करता हूँ कि वो साफ़ सफाई पर ध्यान दें, गंदगी से बचे। अगल बगल में अगर गंदगी है तो कृपया उसको साफ़ कर दें। गंदगी बीमारी को इन्वाइट करती है, बहुत सारे की बीमारी को बुलाती है। तो अगर गंदगी दूर हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि आधी बीमारी से आप बच जाएंगे। और साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इस विद्यालय में कितने दिनों तक ये जो कैंप की व्यवस्था की गई है? जब तक आपके समाज के लोग निश्चिंत नहीं हो जाते हैं कि अब उस तरह का माहौल नहीं है, उस तरह का प्रकोप नहीं है, अब हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब तक ये टीम हमारी रहेगी। सर, क्या अररिया जिले के और भी जगहों पे ये चीज़ नोटिस किया गया है क्या सर? अभी फ़िलहाल यहीं से हम लोग जानकारी मिली है और दूसरों जगह से भी जानकारी इस तरह की नहीं आई है। अगर होगा तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ भी एक्शन लेंगे। लेकिन अभी यहाँ आपके यहाँ से जो जानकारी मिली है, कल जानकारी मिली थी, रात में सर को जानकारी मिली और सर यहाँ आ गए। यहाँ के हाल को देख करके सर हमसे बात किए कि आपको आना है यहाँ पे। बस सर का फ़ोन गया और मैं आ गया और जांच पड़ताल करके फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। फिर मैं लौट रहा हूँ। सर, क्या प्रतीत हुआ? 3 बच्चों की कैजुअलिटी की बात आ रही है और भी वयस्क लोगों की कैजुअलिटी की बात है, क्या कुछ है सर इसमें? देखिए, इसमें बहुत शॉर्ट स्पैन में, कम अवधि में स्वस्थता से अस्वस्थ हो गए, बुखार हुआ, चमकी हुआ, डेथ हुआ। जो झोला छाप के में जो जितना टाइम लगा वो टाइम लगा, यानी कि बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी मृत्यु भी हो गई। तो एक जो कॉमन पैटर्न में सबका इनकेफ्लाइटिस निकल रहा है। इंसेफ्लाइटिस मतलब कि मस्तिष्क ज्वर इसको बोलते हैं। अब ये मस्तिष्क ज्वर इसलिए हम गाड़ी यहाँ रखवा रहे हैं कि अगर किसी घर से इस तरह से मिलता है तो वो तुरंत जो है सो बिना देर किए हुए यहाँ स्टाफ भी है और पेशेंट को एम्बुलेंस के द्वारा सीधे डायरेक्ट सदर अस्पताल वहाँ पहुँचा दीजिए। और उसका कारण इनकेफ्लाइटिस का कारण, इनकेफ्लाइटिस तो वो स्टैंड कर रहा है कि इनकेफ्लाइटिस है। पता चल चुका है? हाँ, इनकेफ्लाइटिस है जो मोड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अब रहा कि किस वजह से इनकेफ्लाइटिस किस वजह से हुआ, तो जैसे अभी डॉक्टर मोहित साहब ने बताया, शिशु रोग विशेषज्ञ, और बात भी हम लोग वही करेंगे। उस बच्चे का ब्रेन फ्लूइड जो है वो जांच किया जाता है। ब्रेन फ्लूइड
जिससे फ्लूइड में ब्रेन रहता है, उस फ्लूइड का जांच करना होगा, जिसके के लिए प्रोसेस होता है, वो मेडिकल कॉलेज में वो होता है। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में वहाँ भेजेंगे, वहाँ से CSF का जांच होगा। तब CSF के जांच में जो वो पैथोलॉजिकल डिसीजन कम ये होगा, तब पता चलेगा कि वो इनकेफेलाइटिस किस वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, टॉक्सिन की वजह से है, यही ना है। तब वो जो है बिल्कुल नाम के साथ वो आएगा कि ये बीमारी है। अच्छा सर, जैसे ग्रामीण बताते हैं कि पिछले कुछ वर्ष पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरानी बीमारियां थी वो फिर से एक बार दस्तक दी है? तो उन वही पैटर्न वही है। पुराना का भी हमने हिस्ट्री लिया कि लगभग 11 या 12 बच्चों की इस तरह से डेथ हुई थी, जी। और उसमें न सोचने का समय दिया गया, न संभलने का समय हुआ, डेथ हो गई। तो वो वही चीज़ है। अब उसी का पता करना है, तो आप लोग भी है समाज के द्वारा हम लोग का मदद करवाइए। गाड़ी रहेगी, तुरंत इमीडिएटली बुखार हुआ चली जाएगी, हम लोग वहाँ भर्ती ले लेंगे। भर्ती लेने के बाद फिर वहाँ से जो है CSF जांच करने के लिए मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। एम्बुलेंस के द्वारा जाएगी तो वहाँ तुरंत इमीडिएटली जो है वो जांच होगा। आमजनों से सर क्या कुछ अपील करेंगे सर? देखिए, एक बात तो यहाँ हम कॉमन देख रहे हैं कि गांव में स्वच्छता तो है, जिधर भी देखते हैं, आगे पीछे दक्षिण पूर्व पश्चिम। लोगों से हम एक यही अपील करेंगे कि लोग झोला छाप से बचें। DPM साहब का नंबर रखें, सिविल सर्जन का नंबर रखें, प्रभारी MOIC का नंबर रखें, मैनेजर का नंबर रखें, इनका नंबर रखें उस नंबर पर, और 102 डायल कीजिएगा, वो भी रखें, वो तो आप लोग जानते हैं। पर इसी नंबर पर डायल कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगी, बच्चे को ले जाएगी। तब हम लोग डायग्नोसिस हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और आपको कहेंगे। यही सारे लोगों के लिए हमारा मैसेज है। सर, जांच में आपने क्या पाया? जांच में जानकारी हमको यही मिली कि 3 बच्चों का डेथ हो गया है, और तीनों बच्चों में जो लक्षण था, मोटा मोटी सबका लक्षण एक ही जैसा है। बच्चे बीमार पड़े, बुखार आया, सर्दी हुई, उल्टी हुआ, चमकी आया, और कुछ देर के बाद बच्चा का डेथ हो गया। तो ये सब देखने के बाद, मंथन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इंसेफेलोपैथी नाम की एक बीमारी होती है। लगता है कि वो बीमारी वही है, और एग्जैक्ट बीमारी क्या थी, किस वायरस के चलते था, बैक्टीरिया के चलते था, उसका अंदाज़ा होगा जब तक कि LP का जांच हम नहीं करते हैं। CSF LP के करेंगे, CSF का जांच होगा, और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो इंसेफेलोपैथी जो हुआ वो उसका कारण वायरल था, बैक्टीरियल था, या कुछ और था। तो अभी बच्चा को भेजा गया है सदर अस्पताल अररिया, हमने देख लिया है, डायरेक्शन भी दे दिया है। तो ज़रूरत पड़ने पे उसको पूर्णिया भेजा जाएगा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे उसका LP होगा, CSF का जांच होगा, और जांच के बाद डायग्नोसिस कन्फर्म होगा। फिर उसके बाद जो तैयारियां होती है, जो प्रिकॉशन होता है, उसके बाद हम लोग आप लोग को बताएंगे क्या, और इस समाज के लोगों को बताएंगे कैसे रहना है, क्या करना है। वैसे अभी से ही मैं बता दूं कि गंदगी जो होती है बीमारी को इन्वाइट करती है, दावत देती है, बहुत सारी बीमारी को। तो अपने घर के इर्द गिर्द जहाँ पे बच्चे खेलकूद करते हैं, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और देखने से अच्छा लगा हमको कि जहाँ जिससे घर में बच्चे का डेथ हुआ है, उसके अगल बगल भी साफ़ सफाई ज़्यादा है, और दूसरे घर में भी देखा, वहाँ भी साफ़ सफाई है। तो ये तो माहौल अच्छा दिख रहा है, गंदगी नहीं के बराबर है। फिर भी हम यही मशवरा देंगे कि साफ़ सफाई आधी बीमारी को दूर रखता है। तो सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि गंदगी से बचिए, गंदगी से दूर रहिए, और सफाई पर ध्यान दीजिए। और बच्चे जो भी बीमार पड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि अस्पताल जाना चाहिए, तो इमीडिएटली निकलिए। आप समय बर्बाद नहीं कीजिए घर के अगल बगल के झोला छाप डॉक्टरों पर। आप बच्चा को लीजिए, एम्बुलेंस अवेलेबल होता है, उस आपकी आशा अगल बगल में रहती हैं, आशा दीदी से मदद लीजिए, एम्बुलेंस को बुलाइए, ड्राइवर को फ़ोन कीजिएगा, एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाएगा। और उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके आप नज़दीकी
अस्पताल में पहुंचिए ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इलाज जल्दी शुरू होगा, बच्चा के मरने का चांस घट जाएगा, बचने का चांस बढ़ जाएगा। तो समय बर्बाद ना किया जाए, जल्दी से जल्दी बच्चा का इलाज शुरू हो, उस पर हम लोग को सोचना है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि जहाँ से अस्पताल में काफी दूर है, रानीगंज जाना पड़ता है, रानीगंज में जो है वहाँ पैसे की डिमांड की जाती है इलाज के नाम पे। अस्पताल जहां बना हुआ है, अस्पताल तो वहीं रहेगा। अस्पताल और मरीज के घर की दूरी को कम करने के लिए सरकार उपाय की है, साधन मुहैया कराई है, वो एम्बुलेंस के रूप में है। एम्बुलेंस हर समय, आपको जिस समय ज़रूरत पड़ती है, आप 102 पे कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है पैसा की, तो पैसा अगर जो मांगता है, जो लेता है, शिकायत कीजिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये गलत है, पैसा लेना गलत है, फ्री में इलाज करना है, सब सुविधा सरकार देती है। पैसा कोई मांगता है तो उस पर कार्रवाई होगी, आप शिकायत कीजिए। लोकल मार्केट से